साथ में कांग्रेस पार्टी के नेता है इसाक खान जी, जो यहाँ पे आंदोलन करने आए थे, विरोध प्रदर्शन क्यों आए थे यहाँ पे? हम जो बिजली की दरें बढ़ा दी है, किसने बढ़ाई? वर्तमान सरकार है डबल इंजन की, उसने क्या बढ़ाई? अब क्या किया? ये रेटे ने अतिरिक्त चार्ज लगा दिया वगैरह। किस पे अतिरिक्त चार्ज लगा? इस लाइट के बारे में। लाइट तो क्या 200 आपकी यूनिट सरकार दे रही थी और इन्होंने 300 यूनिट सरकार की है। कौन कह रहा है 200? वो राजस्थान पूर्व सरकार कर रहा था, अशोक गहलोत जी 200 कर रहे थे। इन्होंने तो बंद करने का काम किया और अतिरिक्त चार्ज लोगों की, जनता परेशान है इनसे। कौन परेशान? कौन है? जनता है, जनता है, फिर कांग्रेस कार्यकर्ता परेशान? कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है परेशान, जनता के लिए हम 200 यूनिट कांग्रेस सरकार दे रही थी, बीजेपी सरकार 300 यूनिट दे रही है। कौन कह रहा भाई? आप मोबाइल खोलो, आपको मैं बताता हूँ। नहीं, ये झूठे बातें करते करते कुछ नहीं है। करवाना क्या था ये बताओ। करवाना क्या, जनता का सही काम होना चाहिए। सही क्या काम था जो सरकार ने लेके? दौरमीना नगर पालिका बनवाया, गुड़ामाला नगर पालिका बनवाया, नगर पालिका तो जीएस दिया, खारी में पीएससी दी। अरे नगर पालिका बनाया तो अच्छा ही किया सर, हम नहीं कहते हैं ये गलत कर दिया, अच्छा किया है। लेकिन जो जनता के लिए बिजली के लिए ये समस्या, जो अतिरिक्त चार्ज दे दिया है, और पानी की समस्या, पानी के लिए भी या अरनियाली के लिए 20 करोड़ रुपए दिए। वो तो सर नहर का बताया जा रहा है, उसमें नहर में अपना क्या पानी नहीं आएगा? नहर में तो आएगा, वो किसान उनका फायदा, हमारा इधर क्या फायदा है? अच्छा, पानी की समस्या से। ये पानी वाला मुद्दा बहुत पुराना हो गया आजकल। पानी है, बिजली है, कानून व्यवस्था है सर। ये इधर हेमाराम दिन लोग ऐसे कहते हैं, मेरी बात सुनो, हेमाराम दिन इतनी नर्मदा नहर लाई यहाँ पे, इतने नहरों का खाड़ा लाए, पानी कर रखा है यहाँ पे, पानी की कोई समस्या नहीं है सर। ये समस्या है जब तो ये पब्लिक हम इनके लिए यहाँ आए हैं, ऐसे क्यों आए ये इनको ये तो आप क्यों आए ये बताओ? हम तो ये बिजली की रेटें बढ़ा दी है, अतिरिक्त चार्ज लगा दिया, इसलिए आए सर। ये आपको किसने कहा था? किसने क्या कहा सर? लिखित में है यार, हमारे निर्देश, हमारी कांग्रेस सरकार के निर्देश अनुसार ये हमारे धरना दिया। निर्देश दिए, फिर आपने कहीं पढ़े थे? जी सर, आपने देखे या फिर आपको किसी ने निर्देश दे दिए आना है? निर्देश हमारे पीछे से पार्टी का निर्देश था, जब हम अच्छे हुए हैं, ऐसे तो होते नहीं। पार्टी का निर्देश था? निर्देश था ऊपर से। क्या था? कि आप जाओ, एक तरह धरना देना है, ये बिजली की रेटें बढ़ा दी है, इसके लिए हम आए थे यहाँ। अच्छा, तो उसमें क्या लिखा रखा? वो तो सर मैंने देखा नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता हेमाराम जी चौधरी लुका है, जो आपको आज धरना प्रदर्शन विषय में अपना विचार है। आज हम राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में एक दिवसीय धरने पर हैं। राज्य सरकार ने बिजली कटौती, अघोषित बिजली कटौती की है, इसके खिलाफ जनता में रोष है और आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। आपके इसमें ये लिखा था कि पेयजल के लिए तो सरकार नवगवार उधर आलोपुरा और आपके ये अरनियाले के लिए खूब पैसे दिए। कहाँ पैसे दिए? दोरिमना में क्या स्थिति है? लोग टंकियाँ डलवाते हैं, टाइम पर नल भी नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी है पानी की। जल जीवन मिशन के पानी आएगा सरकार? आएगा तब हम सरकार की वाहवाही कर देंगे। आज तो परेशान है ना, आज तो कोई है ही नहीं व्यवस्था। मंत्री जी ने हमारा पिछली बार पानी के लिए खूब पैसे दिए थे। खूब पैसे दिए तो थी, समय पर हो रही है व्यवस्था धीरे धीरे। अच्छा, और कुछ आप सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जनता की समय पर बिजली पानी की व्यवस्था हो। के लिए पैसे दिए थे वो? हेमाराम जी ने करीब अपने यहाँ राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री एवं गुड़ामालानी के विधायक रहते हुए 1400 करोड़ रुपए इन्होंने मंजूर करवाए राजस्थान सरकार से पेयजल के लिए, जो स्कीम बहुत बड़ी थी और घर घर पानी और घर घर नल पहुँचना था। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही इस योजना को समीक्षा के नाम पर निरस्त करने का काम किया है, जिसका अभी गुड़ामालानी कांग्रेस का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी विरोध करते हैं। और वर्तमान में जो राजस्थान सरकार में गुड़ामालानी के जो नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि है, मंत्री है के बिश्नोई जी, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप गुड़ामालानी के जनता की पेयजल की जो हेमाराम जी के कार्यकाल में मंजूर हुई 1500 करोड़ की योजना है, वो निरस्त हुई है, उसको वापस लागू करवा के और इससे भी बड़ा बजट दिलवा के पेयजल से निजात दिलाए। आप राजस्थान की सरकार में मंत्री हो और गुड़ामालानी की जनता के उम्मीदों पर आप खरे उतरे, हमारी यही मांग है। इस बजट में भी 20 करोड़ का ऐसा नहर संबंधित है, वो रिपेयरिंग संबंधित है, तो इसलिए इससे पेयजल संबंधित कोई समस्या का समाधान होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए नहीं, इसमें आप इसके बारे में थोड़ी रीडिंग करना, आपको समझ में आ जाएगा। ये नहर संबंधित है, पेयजल का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पिछली बार और कुछ बजट में लादूराम जी भी ट्यूबवेल बनवाए थे। ट्यूबवेल की बात आप कर रहे हो ना,
हेमाराम जी चौधरी ने 5 साल के कांग्रेस के सरकार थी और हेमाराम जी मंत्री थे, एमएलए थे। सबसे बड़े राजस्थान के अंदर जो बड़े कार्य करने का कीर्तिमान जिनके नाम दर्ज है वो है हेमाराम चौधरी साहब के नाम। आपको मैं याद दिला दूँ, शायद आपको याद नहीं है तो, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर सड़कें बनने का कार्य हुआ है करीबन 2400 किलोमीटर, यानी 2400 किलोमीटर सड़कें बनाने का काम पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहीं हुआ है तो गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र में। उसके उपरांत सबसे ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जीएसएस हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे हॉस्टल हो। धोरीमन्ना के अंदर आप देख लो, कॉलेज, राजकीय कॉलेज, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पंचायत समिति स्तरीय, और धोरीमन्ना पंचायत समिति नहीं, पूरे गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र में एक साथ 45 ग्राम पंचायतें बनाने का कीर्तिमान भी हेमाराम चौधरी के नाम दर्ज है। पूरे राजस्थान में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। वो काम हेमाराम चौधरी ने किया है जो कोई कर नहीं सकता है। तो इसलिए काम की, आप चाहे पेयजल की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, पूरे के पूरे गुड़ामलानी ब्लॉक के अंदर करीबन 30 से 40 विद्यालय सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुए। ये हेमाराम चौधरी और कांग्रेस सरकार की देन है। चाहे आप जो भी विरोध करते हो, जैसे पेयजल है, बिजली है, ये 2 दशक या 1 दशक पुरानी बातें हो गई। आजकल ऐसा नहीं लगता कि नए मुद्दे आ गए, युवाओं को रोजगार है या ये युवाओं को रोजगार की मैंने बात कही ना। कांग्रेस सरकार ने संविदा पर राजीव गांधी युवा मित्र लगाए थे, उनको 15,000 रुपये वेतन दिया जा रहा था। और इस सरकार ने आते ही क्या किया, इस सरकार ने आते ही राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया। तो करीबन 15 से 30,000 युवा जुड़े हुए थे, उनको बेरोजगार करने का काम भजनलाल सरकार ने किया, जिसका कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करती है। इसका एक बार प्रेस वार्ता में भाजपा के नेताजी कह रहे थे, वो कांग्रेस के गहलोत साहब ने प्रचार करने के लिए उनकी योजनाओं के जो चुनाव के टाइम में लगवाए थे, उनको लगवाए कब थे, ये भी वो कह रहे थे। ये लगाने की बात बजट घोषणा के अनुसार ये सारी चीज़ें हुई थी। और वर्तमान में आप कह रहे हो जो गांधी प्रेरक भी लगाने के लिए हर पंचायत पर करीबन 2 गांधी प्रेरक लगाने की बात हुई थी। तो आपको महात्मा गांधी और राजीव गांधी के नाम की एलर्जी है तो आप अटल जी के नाम से बना दो, हम कहाँ आपको मना कर रहे हैं। आप भी लगाओ, मैं तो अक्सर सही है काम करने की।